रूस यूक्रेन युद्ध में कभी यूक्रेन कब्जे वाले इलाकों पर बढ़त बनाने का दावा करता है, तो कभी रूस ये कहता है कि उसने जंग के मैदान में यूक्रेनी सेना की ताकत को पूरा निचोड़ दिया है। लेकिन आए दिन ये दावे ऊपर नीचे हो रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसे सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा कि रूस कितनी चालाकी से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को तबाह कर रहा है। दरअसल 11 सितंबर 2023 की रात को रूस ने यूक्रेन के नीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके पर 12 गेरान-2 कामिकेज ड्रोन से हमला किया। इसके अलावा रूसी सेना ने KH-31P एंटी राडार मिसाइल और KH-59 गाइडेड एयर मिसाइलों को लड़ाकू विमानों Su-34, Su-35 से दागा था। और रूस का सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन का डोल्गिनेत्सो एयरफील्ड था, जो नीप्रोपेट्रोव्स्क इलाके में है। टेलीग्राम के कई चैनलों के मुताबिक इस एयरफील्ड में यूक्रेन के कई विमान मौजूद थे और ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन का MiG-29 और Su-35 लड़ाकू जहाज तबाह हो गए हैं। इसके अलावा एयरफील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि यूक्रेन इस एयरफील्ड का इस्तेमाल क्रीमिया पर हमले के लिए करता है। यहाँ पर हर समय यूक्रेनी जंगी जहाज तैनात नहीं रहते हैं, वो सिर्फ यहाँ पर ईंधन भरने के लिए रुकते हैं। यूक्रेनी सेना इस एयरबेस का इस्तेमाल क्रीमिया पर ड्रोन अटैक के लिए भी करती है। रूसी सेना के जानकारों का कहना है कि यूक्रेन इस एयरफील्ड से सितंबर की शुरुआत से अपने सैन्य जहाजों को ऑपरेट कर रहा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस एयरफील्ड पर रूस ने बेहद ही चालाकी से हमला किया है। पहले उसने गेरान-2 कामिकेज ड्रोन को इस एयरफील्ड के ऊपर भेजा ताकि यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम के राडार एक्टिव हो जाएं। और फिर रूसी सेना ने उन पर KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल से हमला कर दिया। हालांकि यूक्रेनी सेना का दावा है कि उसने सभी गेरान-2 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन रूसी सेना ने उन्हें यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को झांसा देने के लिए ही छोड़ा था, ताकि वो सीधे यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करते हुए हवाई अड्डे पर खड़े यूक्रेनी लड़ाकू जहाजों को नेस्तो नाबूद कर दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि रूसी सेना को न सिर्फ ये पता है कि एयरबेस पर जहाज कब पहुंचेंगे, बल्कि उसे ये भी पता है कि इन जहाजों को किन जगहों पर खड़ा किया गया है। और रूस को यह जानकारी अंतरिक्ष या एयरबेस ISR स्टेट से मिल रही है। और रूसी सेना ने इस एयरफील्ड पर KH-59 गाइडेड मिसाइलें भी इसलिए दागी थी ताकि कठोर ढांचे वाले स्ट्रक्चर में खड़े या फिर जमीन के नीचे बनी पार्किंग में खड़े जहाज इस मिसाइल के हमले से वहीं नष्ट हो जाएं।